2 साल की जेई प्रेप सिर्फ 5 महीने में। 2019 दिसंबर में -2 आउट ऑफ 316 मॉक टेस्ट, अगले महीने यानी जनवरी 2020 में जेई फर्स्ट अटेम्प्ट में 56 आउट ऑफ 300, उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स में 95% इन पीसीएमबी एग्रीगेट स्कोर करने के बाद 5 महीने में जेई क्लियर विद 97.2 परसेंटाइल, 164 आउट ऑफ 300 मार्क्स एंड एनआईटीआर में एंट्री, दैट टू विदाउट एनी कोचिंग एंड विदाउट एनी ड्रॉप ईयर। अभी जब पहले से ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं हो और सिर्फ 5 महीने में 90 चैप्टर्स खत्म करने हो तो सबसे ज्यादा क्रूशियल हो जाता है एंड का 1 महीना, क्योंकि अभी तक जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी लास्ट मंथ में मेहनत करके कुछ ना कुछ स्कोर कर ही सकता है, और जिसने ऑलरेडी पूरा सिलेबस खत्म कर रखा है वो छोटी मोटी गलतियां करके अभी अपनी सिचुएशन बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि ये लास्ट महीना हमारे पूरे मेहनत को मिट्टी में मिलाने की काबिलियत रखती है। एंड गेस व्हाट, जेई में अभी बाकी है सिर्फ 1 महीना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में जो मैंने फेस किया था और बच्चे फेस करते हैं जनरली अपने लास्ट मंथ के जेई प्रेप में, और उन प्रॉब्लम से डील कैसे किया जाए। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, द ट्रैप ऑफ मिसलीडिंग यूट्यूब वीडियोस। लेट्स अज्यूम कि हमने अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल अब तक शुरू नहीं की है, या फिर कुछ हद तक अपनी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब एग्जाम में 1 महीना बचा होता है और हम चलते हैं यूट्यूब पर एंड सर्च करते हैं क्रैक जेई इन 1 मंथ, क्रैक जेई इन 20 डेज, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टू स्कोर 150 प्लस इन 7 डेज, 10 डेज एंड सो ऑन। ऐसे वीडियोस भर भर के मिल जाते हैं यूट्यूब पर, बट इन रियलिटी ये वीडियोस किसी काम की नहीं होती है, ना ही जीरो प्रिपरेशन वाले के लिए और ना ही ये कोई हेल्प करती है पूरे प्रिपेयर्ड बंदे को। क्योंकि अगर अपनी प्रिपरेशन पूरी खत्म हो चुकी है तो किसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो देख के सबकॉन्शियसली हम उन चैप्टर्स पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कि बाकी के चैप्टर्स पर अपनी होल्ड थोड़ी बहुत कमजोर हो जाती है। सो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर वाले वीडियोस एंड डूइंग दोस चैप्टर्स, वी कैन रादर फोकस ऑन दोस चैप्टर्स जिसके रिवीजन की हमें जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जेई से 1 वीक पहले एक वीडियो देखा था जिसमें कि एक बंदा कह रहा था मॉडर्न फिजिक्स कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं उससे। स्टिल मैंने ज्यादा फोकस किया रोटेशनल को रिवाइज करने में, बस मेरे लिए रोटेशनल रिवाइज करना ज्यादा जरूरी था। सो तुम्हें खुद को पता है कि तुम्हें अभी क्या पढ़ना है, कोई यूट्यूबर तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि एट द एंड क्वेश्चन पेपर वो नहीं एनटीए सेट करती है। और जिनकी प्रिपरेशन अब तक बिल्कुल भी नहीं हुई है, अगर किसी यूट्यूबर के कहने पर 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ के 150 प्लस आ रही होती 1 महीने में, तो फिर 5 महीने में 90 चैप्टर्स पढ़ के मैं भी ऑल इंडिया रैंक 1 पे बैठा हुआ होता। बाय द वे गाइस, मैं किसी भी जेई कंटेंट क्रिएटर के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी यूट्यूबर के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। जो भी जेई कैटेगरी में वीडियोस डालते हैं बहुत ही अच्छे वीडियोस डालते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है, बहुत काम की वीडियोस है, पर सिर्फ ये पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियोस ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं जो 1 वीक में जेई, 1 मंथ में जेई वाले। उसके अलावा बाकी अपनी ऑडियंस समझदार है, किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं है यहाँ पे। नाउ मूविंग ऑन टू अ सेकंड पॉइंट, दैट इज लैक ऑफ रिविजन्स एंड मल्टीपल टेस्ट्स। 2 साल पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत करने के बाद एंड इन माय केस 5 महीने, हमें लगता है कि यार अब तो जेई अपनी हो ही जाएगी। अब हम कम टाइम में सिलेबस खत्म तो करते आ रहे होते हैं, पर कभी कभी हमसे एक चीज छूट जाती है, वो होती है रिविजन्स। ऐसे ही पूरे सिलेबस को खत्म करने के बाद हम जब टेस्ट देने जाते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, तब रिविजन ना होने की वजह से हम पुरानी चीजें भूल चुके होते हैं और वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होती। तब हम करने लगते हैं पैनिक, स्ट्रेस में आते हैं, कॉन्फिडेंस लो होता है और उसके बाद इजी क्वेश्चंस भी हमें मुश्किल लगने लगते हैं। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये है लैक ऑफ मल्टीपल टेस्ट। अगेन अपनी बात करूं तो मैथ में कुछ चैप्टर्स मैंने कम रिवाइज किए थे, सो द सेम यूज्ड टू हैपन विद मी। और अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो पॉइंट 1, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इजी चैप्टर्स के थोड़े कम क्वेश्चंस और हार्ड चैप्टर के थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस। मैंने तीनों सब्जेक्ट्स के कंबाइंड करीब 8000 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आउट ऑफ विच 80% थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बाकी 20% थे फिजिक्स वाला सर के असाइनमेंट्स, सेनगेज या आरके गुप्ता सर के बुक्स या फिर वैसे ही कोई और रिसोर्सेज। सेकंड पॉइंट, गिव मोर टेस्ट्स। सिलेबस जितना भी हुआ हो, लास्ट के मंथ में क्विकली रिवाइज करके टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि स्टार्टिंग के टेस्ट में क्वेश्चन तुमसे सॉल्व ना हो और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस नीचे गिरने लगे, बट धीरे धीरे सब्सिक्वेंट टेस्ट में सॉल्व होने लगेंगे क्वेश्चंस और कॉन्फिडेंस भी ऊपर चला जाएगा। बस पैनिक नहीं करना है। याद है मैंने अपने पुराने वीडियो में कहा था, डोंट लीव एनी टॉपिक अनरिवाइज्ड फॉर मोर देन अ वीक। पर एंड के 1 महीने में ट्राई करो कि हर 3 दिन में एक बार तुम्हारे पूरे सिलेबस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक रिवाइज कर रहे हो। अपनी बात करूं तो लास्ट मंथ में मैंने पहले 20 दिन में नियरली 5 से 6 बार पूरे सिलेबस को रिवाइज किया था और लास्ट के 10 दिन में 10 बार। मींस डेली सुबह से लेकर के रात तक पूरे सिलेबस को एक राउंड कंप्लीटली रिवाइज करना यूजिंग शॉर्ट नोट्स। अब अगर तुमने पहले से पूरा सिलेबस खत्म कर रखा है तो फिर तुम्हारे 20 से 25 पेज पर चैप्टर या फिर नियरली 100 पेज पर चैप्टर के नोट्स तुमने बना लिए होंगे, तो उनसे ही 1 पेज वाले शॉर्ट नोट्स बना लो। और अगर तुम्हारे खुद के नोट्स नहीं है तो मैंने अपने नोट्स अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट और उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर के 1 पेज नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। एंड फॉर श्योर इससे अच्छे 1 पेज नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट तो और कहीं नहीं मिलेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू अ थर्ड पॉइंट, यूजलेस क्रैश कोर्सेस। अब मैंने यूजलेस कहा डजंट मीन कि सारे क्रैश कोर्सेज यूजलेस होते हैं, बट ये उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल होते हैं जिन्होंने कि अपना पूरा सिलेबस एक बार पहले से कंप्लीट कर रखा है। अपनी बात करूं तो मैंने भी एक क्रैश कोर्स लिया था अपने 5 महीने के जेई प्रेप में, जिसके बारे में कि मैंने अब तक कभी बात नहीं किया था,
करीब 5,000 रुपए खर्च करके मैंने उस कोर्स में एनरोल किया था और उससे मुझे बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने उससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैंने सोचा था कि क्रैश कोर्स लेकर के 1 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर लूंगा, बट वो हो नहीं सका। क्योंकि तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो थॉरोली पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है। क्रैश कोर्स जब करते हैं तब बहुत सारे टॉपिक्स हमसे स्किप हो जाती है। और जेई कोई ऐसी एग्जाम नहीं है जिसमें कि हम एक टॉपिक पढ़ के उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लें। यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं 3-4 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को मिला करके। तो जब तक पूरा सिलेबस थॉरोली अपनी क्लियर नहीं होती है तब तक क्रैश कोर्सेज से तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रहे, लास्ट के 1 महीने में कभी भी कोई कंप्लीटली नए चैप्टर को स्टार्ट करने की कोशिश मत करो। उससे थोड़ी दूरी ही बनाए रखो, क्योंकि हो सकता है उस कंप्लीटली नए चैप्टर को पढ़ने के चक्कर में किसी पुराने अच्छे चैप्टर को तुम भूल जाओ, और ये होने के बहुत चांसेस है लास्ट महीने में, और फिर रिवीजन करने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं बचता। अगर तुम्हारी अब तक बिल्कुल प्रिपरेशन हुई नहीं है, स्टार्ट भी नहीं किया और 1 महीना बाकी है 100 तक पहुंचना है, तो फिर ऐसे कुछ चैप्टर्स होंगे जो कि 12th स्टैंडर्ड या फिर बोर्ड लेवल तक काफी ज्यादा क्लियर होंगे। तो एटलीस्ट उन चैप्टर्स के फुल लेंथ वीडियोस देखो, वन शॉट में फुल लेंथ वीडियोस पहले देखो, उसके नोट्स बना लो, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लो और फिर उसके वन शॉट वीडियोस देख करके रिवाइज कर लो। तो इससे क्रैश कोर्स के पैसे भी बच जाएंगे और कुछ चैप्टर्स होंगे जो तुम्हारे पूरे क्लियर हो जाएंगे, तो उनके क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व कर ही दोगे। और ये अप्रोच यूज करके मैं -2 से 60 तक पहुंचा था, नियरली 60 तक। तो 20 दिन में अगर 50 मार्क्स का हो सकता है तो 1 महीने में तो हो ही सकता है 100 के अराउंड का। तो ये कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पॉइंट, ओवर कॉन्फिडेंस एंड सूडो प्रोडक्टिविटी। लंबे टाइम तक मेहनत करने के बाद जब एंड के कुछ ही दिन बचे होते हैं तब हमें लगता है कि यार ऑलरेडी हमने काफी पढ़ाई कर ली है, अभी थोड़ी सी चिल कर लेते हैं। सरल भाषा में इसे लास्ट एग्जाम सिंड्रोम भी कहते हैं, एंड दिस एक्चुअली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि जेई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है जिसमें हमें सिर्फ अपने मार्क्स से फर्क पड़ता है। यहाँ पे अगर पूरी दुनिया डेली 3 घंटे पढ़ाई कर रही है तो हमारे लिए 4 घंटे भी काफी है, और अगर पूरी दुनिया 12 घंटे पढ़ रही है डेली तो हमारे 10 घंटे की पढ़ाई भी वेस्ट है। यहाँ हमारा रिजल्ट सिर्फ हम पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमारे कंपटीशन के पढ़ाई पे भी डिपेंड करता है। और जब लास्ट महीना होता है तब जीरो प्रेप वाला बंदा भी शॉर्ट नोट से रिवाइज करके कुछ ना कुछ स्कोर कर ही लेता है। एंड रिमेंबर, जब हम पढ़ाई ना करके टाइम पास कर रहे होते हैं तब कोई और बंदा पढ़ रहा होता है। जब हम पुराने टॉपिक्स को भूल रहे होते हैं तब कोई बंदा पुराने टॉपिक्स रिवाइज करने के साथ साथ नए टॉपिक्स भी पढ़ रहा होता है। हाँ, पढ़ाई करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये बात तो सबको पता होता है, लेकिन ये बोलना फिर से जरूरी है क्योंकि 95% बच्चे हर साल इसी गलती को फिर से दोहराते हैं और बाकी के 5% बच्चों का NIT IITs में सिलेक्शन होता है।